अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुबान पर नमक रखना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप रोजाना 4 कप चाय पीते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जब आप नायाब और इंतहाई कीमती मवाद के बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपका गुमान हीरो, प्लाटिनियम या सोने की जानिब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़ी की एक ऐसी खुसूसी किस्म भी है जो दरअसल उन मज़कूरा बाला तमाम कीमती अशिया से भी ज्यादा महंगी होती है। जी हाँ, ये किनाम की लकड़ी है जो दुनिया में लकड़ी की सबसे महंगी किस्म है। ये कीमती मादनियात से भी ज्यादा महंगी है। इसे जापान में क्यारा कहते हैं और ये बहुत ही नायाब किस्म की अगर वुड है जो कि परफ्यूम और अगरबत्ती बनाने वाली सनतों में इस्तेमाल होती है। दुनिया की सबसे मारूफ खुशबू औद ये भी इसी लकड़ी से बनती है। इसकी वजह यह है कि इस लकड़ी की खुशबू बहुत तेज होती है, जबकि ये अरब में भी अतर और खुशबुओं की तैयारी के साथ तमाम ही खुशबुओं में इस्तेमाल होती है। इस लकड़ी की 1 ग्राम की कीमत 10,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा होती है, जिसने इसे कुर्राए अरज की सबसे महंगी लकड़ी बना दिया। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द के इलाज में मदद करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल सबसे कदीम और मौसर तरीन तरीकों में से एक है। ये शदीद चोटों के साथ साथ किसी भी सोजिश और सूजन से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। आप मुतासरा जगह पर बर्फ लगा सकते हैं या फिर आइस पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करना हैरान कुन तौर पर सोजिश और सूजन से निपटने में मददगार साबित होगा। फैक्ट नंबर 3, जो एक मरगूब अनाज है। इसकी बाद इकसाम के बीज बहुत हैरत अंगेज होते हैं क्योंकि कुदरत ने उन्हें आगे बढ़ने का एक मौसर निज़ाम अता किया है। इनमें से जंगली जौ के बीज काबिले जिक्र हैं, जिनमें फैलने का खास निज़ाम है और वो ज़मीन पर गिरकर लुढ़कते रहते हैं यहाँ तक कि वो मुनासिब जगह पहुंच जाते हैं और वहां अपनी अफजाइश शुरू कर देते हैं। जंगली जौ के बीच में कुदरत ने लातादाद ख्वास अता किए हैं। अव्वल इन पर चिपकने वाले कांटेदार उबार होते हैं जिनकी बदौलत बीज लुढ़कता रहता है। दोम नीचे की जानिब लंबे डंटल होते हैं जो हरकत करके उसे आगे धकेलते हैं। इसकी बदौलत वो अपने ऐसे मुनासिब मकाम या मिट्टी तक पहुंच जाते हैं जहां अफजाइश के लिए मुवाफिक मिट्टी मौजूद होती है। इसी बिना पर इन्हें एनिमेटेड ओट्स भी कहा जाता है। बीज के नीचे 90 दर्जे पर मौजूद तिनके नुमा डंटल धीरे धीरे घूमते हैं और बीज लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। देखने वाले को लगता है कि जौ का बीज शऊरी तौर पर चल रहा है, लेकिन ये कोई शऊरी अमल नहीं, बल्कि बीज खुश्क और नमदार माहौल में सुकड़ते और फैलते हुए चलता रहता है। इस तरह धीरे धीरे वो नमी से भरपूर माहौल या किसी बारीक जरी में जा बैठता है और वहाँ एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी नमक की कान स्लिंग साल्ट रोमानिया के एक शहर के इलाके स्लिंग में वाक़ 300 साल कदीम पुरानी नमक की कान है, जिसको सयाहों के लिए 1970 में खोला गया और उसकी गहराई 208 मीटर है, जो कि 100 किलोमीटर शुमाली बुचारेस्ट की वादी प्रेहोवा के दरमियान एक टीलीजैन में 44 किलोमीटर के फासले पर प्लॉस्टी की 400 मीटर की ऊंचाई पर है। ये नमक की कान कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से बंद रहती है। हाँ, मगर महदूद इलाकाई आबो हवा और कुदरती फिजा और दर्जाए हरारत की बिना पर ये कान साल भर सयाहों के लिए खोली होती है। इस कान को 2 हमवार तरीकों से बनाया गया है, जिनमें से पहले का नाम है यूनिरिया और दूसरे का नाम मिहाई है। ये कान 14 मुनहरिफ नुमा नक्शे के कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें सयाहों के आराम करने के लिए बिस्तर का भी बंदोबस्त किया गया है। फैक्ट नंबर 5, चाय पीना आपके पेट की चर्बी को कम करने, यादाश्त को बेहतर बनाने और जिल्द को सेहतमंद बनाने में मददगार साबित हो सकता है। रोजाना की बुनियाद पर चाय पीने से आपको कई ऐसे फवायद हासिल हो सकते हैं जो आपको दीगर मशरूब छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। चाय पीना आपको ज़ियादतीस के खतरे से महफूज रख सकता है, लेकिन इससे जिल्द के कुछ तबी मसाइल को दूर रखने में भी मदद मिल सकती है। ज़ियादतीस आपकी जिल्द को बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर कर सकती है, बेशमूल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और खारिश। अगरचे किसी भी किस्म की चाय पीना आपके जिस्म के लिए अच्छा है, लेकिन सब्ज चाय आपकी जिल्द के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सोजिश खसूसियात हैं। ये महासों और तेल वाली जिल्द का मौसर तरीके से इलाज करने में मददगार साबित होती है। बहुत से घरेलू टोटके हैं जो खूबसूरत नाखनों के हुसूल में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे खीरे को लगाना या लीमू से रगड़ना। लेकिन चाय पीना नाखनों की देखभाल का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن پرفیکٹ نظر آئیں تو ہارس ٹیل جڑی بوٹی چائے کو آزمائیں۔ ایک صحت بخش کیفین سے پاک مشروب ہونے کے علاوہ یہ آپ کے ناخنوں کو مضبوط اور کم ٹوٹنے والا بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خیال رہے زیادہ چائے پینا کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، اگر آپ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے رہنے والے ہیں یا کبھی وہاں گئے ہیں تو اس گھوڑے کو لازمی جانتے ہوں گے۔ اس گھوڑے کا مالک 89 سال کا ہے اور اب اس کے ساتھ لمبی واک نہیں کر سکتا، اس لیے یہ گھوڑا ہر صبح اکیلا واک پر نکلتا ہے۔ راستے میں اس کو جتنے جاننے والے ملتے ہیں ان سے ہیلو ہائی کرتا ہے، راستے میں ملنے والے بچوں سے پیار کرتا ہے، پورا شہر اس کو جانتا ہے۔ جب یہ باہر نکلتا ہے تو مقامی لوگ اس کے ساتھ مشہور شخصیت کی طرح سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں۔ مقامی جانوروں کا ڈاکٹر اس کا فری میں چیک اپ کرتا ہے، وہاں پولیس انتظامیہ اس کے بارے میں جانتی ہے۔ اکثر اجنبی لوگ جو اس کو نہیں جانتے اس کو دیکھ کر پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ایک جانور بغیر مالک کے باہر گلیوں میں گھوم رہا ہے، کہیں کسی کو نقصان نہ دے جائے۔ لیکن پولیس ایسی کال کو سیریس نہیں لیتی اور کال کرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پورے شہر کا لاڈلا ہے، گھومنے دو۔ اس کو اسی طرح اکیلے چلتے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اس نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ فیکٹ نمبر 7، اگر آپ اپنی پریشانی کو کم کرنے کا کوئی فوری اور آسان طریقہ چاہتے ہیں تو اپنی زبان پر نمک ڈالیں۔ یہ چھوٹا سا طریقہ آپ کی پریشانی سے آپ کی توجہ ہٹا سکتا ہے اور آپ کے حواس کو مصروف کر کے آپ کو پرسکون کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو پیاسا بھی بنا سکتا ہے جو آپ کو پانی پینے پر مجبور کر دے گا۔ آپ یہ طریقہ استعمال کرنا اور اگر اس کا فائدہ ہوا تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ فیکٹ نمبر 8، سعودی عرب کے مغرب میں واقع کچھ آتش فشاں پہاڑی سلسلے اور ان کے نتیجے میں بننے والے کنویں ہزاروں سال سے اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہر دور میں یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ پہاڑی آتش فشاں العیس اور املج کے مقامات کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں شمال مغرب اور جنوب مشرق کی سمت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان برکانی اور آتش فشاں پہاڑی چٹانوں کا سلسلہ 65 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چوڑائی 55 کلومیٹر ہے۔ مجموعی طور پر یہ 3575 مربع کلومیٹر کے علاقے کو گھیرے لیے ہوا ہے۔ مغرب میں یہ وادی الحائل اور العویند گھاٹی سے ساحل میں املج شہر سے 50 کلومیٹر دور ساحلی پہاڑوں سے ملتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، میلانوسائٹس وہ خاص اقسام کے خلیات ہوتے ہیں جو جسم میں گہرے رنگ کا مادہ میلانین پیدا کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی رنگت گہری سیاہی مائل ہوتی ہے۔ یہ خلیات انسانی جلد میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ کی تہ، اندرونی کان، دماغ کا سہایا، ہڈیوں اور قلب میں بھی ملتے ہیں۔ یہ خلیے جلد اور بالوں کو بھورا یا کالا رنگ دیتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پھیل جاتے ہیں، جس سے کسی جلد کا رنگ ایک ہی طرح کا بنتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خلیات الگ ہو کر یکساں پھیل نہیں پاتے اور ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس ایک نقطے پر جمع ہو جانے کی وجہ سے وہاں کالا یا بھورا رنگ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ نما جگہ واضح نظر آتی ہے جسے ہم تل کہتے ہیں۔